धार्मिक काम सुख के लिए, शांति के लिए, हम लोगों का जो भी होता है वो वेद के विचार के मुताबिक ही होता है। यह जो हम आप सत्संग प्राप्त कर रहे हैं यह भी वेद के विचार के तहत ही है। अभी हम आप सब स्तुति, प्रार्थना, ध्यानाभ्यास के बाद जो सबसे पहला शब्द हम लोगों ने सुना है वो भगवान वेद का विचार ही तो सुना है। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्। भगवान वेद का विचार हम लोग सबसे प्रथम सुन रहे थे। और यह कब से है वेद का विचार? जब से परम पिता सर्वेश्वर ने पूरी वसुंधरा पर पहला मानव का निर्माण किया। उस समय कोई मानव नहीं था। परमात्मा को बहुत अच्छा लगा। रामचरितमानस में है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। पूरी सृष्टि में चाहे सूक्ष्म लोक की सृष्टि हो या सूक्ष्म लोक के वासी सूक्ष्म शरीरधारी हो, सूक्ष्म लोक 7 तरह के और सभी देवी देवता वहां के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी, और स्थूल शरीर, स्थूल संसार यही भूमंडल आदि, तल वितल पाताल रसातल आदि यह स्थूल है संसार। और यहाँ के निवासी स्थूल शरीरधारी में जब मानव शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया, यूं तो परमात्मा ने सब देवी देवताओं के निर्माण के बाद 84 लाख प्रकार का शरीर इस संसार में स्थूल संसार में निर्माण किया। जिसमें जब मानव शरीर बनाया तो परमात्मा को बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? जितना अच्छा कि अपनी माँ को अपना दुलारा लाडला प्यारा बेटा अच्छा लगता, उससे भी 100 गुना ज्यादा प्रभु को अच्छा लगा। तो स्वाभाविक है अपने बाल बच्चे की जिंदगी को कोई भी माँ बाप दुख में, परेशानी में, अशांति में कभी नहीं देखना चाहते। तो परमात्मा भला कैसे सबसे प्रिय, सबसे सुहाने वाला जो है प्राणी मानव को दुख दर्द में जीते हुए देखे? वो जानते हैं, जिस तरह से गार्जियन जानते हैं कि संसार में हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, यह बच्चा मानव तो बनेगा ही नहीं, यह अमानव तो बनेगा ही, पशु और शैतान पिशाच तक बन जाएगा। गार्जियन जानते हैं। इसलिए गार्जियन जो समझदार होते हैं अपने बाल बच्चे को बहुत पढ़ाते हैं। परमात्मा जानते हैं कि यह संसार जो हम बना रहे हैं शुरू में, यह संसार दरअसल कैसा होगा। परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी के अमर संदेश आप साईं स्वामी भजनावली में आप देख सकते हैं। पूज्य बाबा ने गाया, जगत का सही रूप दुखमय, संसार का वास्तविक रूप अगर है तो दुखमय है।
वेदांत के भी ऋषि यही लिखते हैं, जगत दुखालयम, यह संसार दुख का घर है। पूज्यपाद संत श्री साईं साहब जी तो यहाँ तक कहा करते थे प्रसंगवश, इस संसार में किसी को संसार का सुख अगर राई भर देखो एक सरसों के बराबर, तो सोच लो उस सुख के पीछे उसको हिमालय पर्वत जैसा दुख प्राप्त होगा। इस संसार का वास्तविक रूप है दुखमय। परमात्मा को पता है, क्योंकि परमात्मा ने संसार का निर्माण किया, उनको जितना पता होगा और को भला क्या हो सकता। तो सबसे ज्यादा जो प्यारा लगा मानव परमात्मा ने, और सभी अपने द्वारा निर्मित और निर्माण प्राणी को इन्होंने उस ओर ख्याल नहीं दिया, ख्याल नहीं किया। सिर्फ मानव की जिंदगी को दुख दर्द से बचाने के लिए बड़ा ख्याल किया, और उन्होंने सबसे पहला सत्संग सुनाया, जो वही है वेद। परमात्मा ने जो सबसे पहला उपदेश दिया दुख दर्द से बचाने के लिए, वही सत्संग है वेद। उस समय पहला जो समय था वो सतयुग का समय था। उस समय से ही वैदिक धर्म है और वेद है। सबसे परम सनातन परम पुरातन अगर कोई धर्म है, मतलब सुख शांति पाने का एकमात्र सच्चा अगर रास्ता है, विचार है, तो वह वेद है। और हम आप सुन रहे थे, भगवान वेद कहते हैं, हे मनुष्यों, अगर तू सदा के लिए दुख दर्द से अपने आप को बचाना चाहते हो, संसार सागर में डूबने से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो तू ज्यादा नहीं एक काम जरूर कर लेना, वो प्रभु का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना। प्रभु का तत्व ज्ञान का मतलब अनुभव करके पहचान लेना। चूंकि जो प्रभु को अनुभव करके एक झलक पहचान लेते, देख लेते, प्रभु का अपना एक निजी स्वभाव है। जो महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे राम, तुम्हें जो एक झलक देख भी लेता है, मतलब तुम्हें जो जान लेता है, वो तुम्हारी तरह हो जाता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो ही जाई। वो तुम्हें और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहता, वो तुम्हारी तरह हो जाता। राम, जीव प्रभु को एक झलक अगर देख ले तो जीव नहीं रहेगा, वो भी परमपिता सर्वेश्वर परमेश्वर हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा ने कहा, तू एक झलक परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना। इसके लिए साधन भी बताया। इसके लिए उन्होंने कहा, सबसे पहला काम करना, हे मनुष्यों, सत्संग कर लेना, जिसे भगवान वेद ने कहा बुद्धि योग, मतलब सत्संग। चूंकि हम आपका जो वर्तमान है हाल, हम आपका जो वर्तमान जीवन है, वो हम आपकी बुद्धि का प्रतिफल है। यही भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का प्रतिफल है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य अच्छे अच्छे विचारों से सोचे, यदि मनुष्य अच्छे अच्छे विचारों से सोचता है, बोलता है और काम करता है, तो सुख उसी तरह से उसके साथ लगा रहता है।
जिस तरह से छाया। हम आपकी दुनिया भर के सभी लोगों की जिंदगी अभी जो वर्तमान की है वो हम आपकी बुद्धि का प्रतिफल है। अपनी जिंदगी से संत के अलावे कोई संतुष्ट नहीं है। इसीलिए भगवान वेद ने कहा सबसे पहले बुद्धि जो करना, मानो सत्संग करना, मानो संत सदगुरु जो तुम्हें सलाह दें बस उसी के मुताबिक तू कदम बढ़ाना। तुम्हारी जिंदगी कभी दुख दर्द में नहीं पड़ेगी। जो तू चाहता सारी चाहना तू जीते जी प्राप्त कर लेगा। इसीलिए हम आप सबको संतों के एक एक शब्द, एक एक विचार के मुताबिक रखना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की